नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी पीसीएल टीजी 2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल सीरीज को कवर कर रहे थे। ये हमारा पार्ट नंबर 12 है और इसमें भी हमने एसी सर्किट के टॉप लेवल के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप फर्स्ट नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये है कि एक एसी वोल्टेज का पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू 220 वोल्ट तथा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तब इसका तात्क्षणिक मान का इक्वेशन क्या होगा, आपको आंसर करना है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसका आंसर होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमम मान जो दिया गया है वो 220 दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इक्वेशन आपको बताना है। तो तात्क्षणिक मान में इक्वेशन जो बनता है वो E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी बनता है। और आप सब जानते हैं ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 2 पाई, तो पाई के रूप में ही देख रहे हैं कि आंसर भी दिया है, और फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे दिया है 50, तो यहाँ 50 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ओमेगा का मान 50 दूनी का 100 और ये पाई हो जाएगा, यानी ओमेगा का मान कितना आया, 100 पाई आया। और ये जो होता है ई मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये इक्वेशन वोल्टेज के टर्म में पूछा है, तो यहाँ पे वोल्टेज का हम मैक्सिमम मान लेंगे। यदि यह करंट के टर्म में रहता तो फिर यहाँ पे करंट का मैक्सिमम मान लेते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वोल्टेज का मैक्सिमम मान यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है 220 इंटू साइन, और ओमेगा का देखिए यहाँ पे मान हमने निकाला है कितना, 100 पाई, और इक्वेशन का टी आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिला, तो 220 साइन 100 पाई टी बना, और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्यारे साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, इसमें है कि एक प्रत्यावर्ती राशि का समीकरण v इक्वल टू 100 साइन 628 टी होता है, तो उस राशि की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन जो है v इक्वल टू 100 साइन 628 टी दिया है। अब इसी इक्वेशन का आप क्या करेंगे, तो इसका तुलना करेंगे किस, इसी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के समीकरण को ही, वोल्टेज के टर्म वाले इक्वेशन को। तो v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से देखिए तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म ये पूरा है, तो फिर यहाँ पे ओमेगा टी का मान क्या मिला, 628 टी। हमसे एक क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसीलिए इस टर्म को लेंगे। यदि इस क्वेश्चन में वोल्टेज का मैक्सिमम मान पूछता, तो देखिए यहाँ पे भी मैक्स है ना, और यहाँ 100 है, तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान क्या हो जाता, 100 हो जाता। चूंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा है इसलिए हम इस टर्म को लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू 628 टी, तो ये टी से टी मारा जाएगा और ओमेगा का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 पाई, पाई का मतलब 3.14 इंटू एफ इक्वल टू 628 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए 314 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 628, तो ये पूरा 628 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, और नीचे एफ अपान 100 ये है, पॉइंट का 2 अंक के बाद वाला जब दशमलव हटाए थे तो नीचे 100 आया था। क्रॉस ये इंटू करेंगे तो सब इंटू 1, यानी एफ का मान कितना आएगा, 100 आएगा, और फ्रीक्वेंसी है तो इसका मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 200√2 साइन 157t होता है, तब इस धारा की आवृत्ति और समय काल, मतलब आवृत्ति यानी आपको फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है प्यारे साथियों, और साथ ही साथ टाइम पीरियड आवर्त काल भी कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन का आप तुलना पुनः इंस्टेंटेनियस वैल्यू के करेंट के रूप वाले इक्वेशन से तुलना करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो दिया गया है ये करंट के टर्म में दिया गया है। तो I इक्वल टू आई, इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट मतलब इंस्टेंटेनियस मान होता है करंट का, और यहाँ पे I मैक्स साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे करंट का मैक्सिमम मान पूछता तो सीधे सीधे कितना हो जाता, 200√2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी वाला हमारा टर्म कौन सा है, तो ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से जब इस इक्वेशन की तुलना करेंगे तो ओमेगा टी का मान कितना आएगा, 157t आएगा। तो ओमेगा टी इक्वल टू 157t हो जाएगा। अब देखिए टी से ये टी मारा जाएगा, अब ओमेगा का मान रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ इक्वल टू 157 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा एक पर। अब इसको आपको कटाना है, तब इसको कटाएंगे तो देखिए कैसे ये होगा। जब इसको कटाएंगे तो 157 दूनी का जो हो जाएगा 314 हो जाएगा, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 और ये 2 4 हो गया, तो 4 से 100 कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी एफ का मान कितना आया, 25। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसका मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा, 25 हर्ट्ज आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी का मान होगा। तो देखिए 25 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए में फ्रीक्वेंसी दे रहा है। अब इसका हमें टाइम पीरियड आवर्तकाल कैलकुलेट करना है, तो अब इसका आवर्तकाल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के जो व्युत्क्रम होता है वो टाइम पीरियड आवर्तकाल होता है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/t। क्या फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रम को ही तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, तो यही इसका मेन फार्मूला है। चूंकि हमसे पूछा गया है आवर्तकाल, तो हम आवर्तकाल टी का मान निकालेंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, टी इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f का मान देखिए पीछे अभी हमने निकाला था, फ्रीक्वेंसी का मान 25 निकाला था, तो 1 में 25 से भाग देना है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अब ये चला जाएगा, 25 चौका 100 4 बार में यहाँ 4 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का मान कितना हुआ, 0.04 हुआ, और यही चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मान 25 और टाइम पीरियड का मान 0.04, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 4 नंबर, एक प्रत्यावर्ती तरंग का मैक्सिमम मान 200 वोल्ट है, तब 135 अंश पर वोल्टेज का मान क्या होगा। 135 डिग्री पर वोल्टेज का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए वोल्टेज का मैक्सिमम मान जो दिया गया है वो 20 वोल्ट दिया गया है, और थीटा का मान जो दिया है 135 डिग्री दिया है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे तो V इक्वल टू वोल्टेज के टर्म में V मैक्स साइन ओमेगा टी हो जाएगा। चूंकि ओमेगा टी यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है, एंगल का है, तो यहाँ पे साइन थीटा कर देंगे। अब देखिए V मैक्स का मान 200 है और साइन 135 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो 20 इंटू साइन 135 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, √2 का मान कितना होता है प्यारे साथियों, 1.141 इतना होता है। जब इसमें आप भाग देंगे 20 में 1.14 से, तो ये जो मान आएगा वह 14.3
14 आएगा और यही आपका 135 डिग्री पर वोल्टेज का मान हो जाएगा 14.14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इक्वेशन ऐसे बने एंगल पे पूछे तो आप प्यारे साथियों यही फार्मूला आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 10 साइन 314t होता है, तब 2 साइकिल पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। 2 साइकिल लगाना है मतलब चक्कर लगाना है, तो इसमें बताना है कि उसमें टाइम पीरियड होगा क्या। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इस इक्वेशन पर करंट का जो इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में I इक्वल टू 10 साइन 314t है, तो 2 साइकिल कंप्लीट करने पर समय क्या होगा। 2 साइकिल कंप्लीट करने पर टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो पहले फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तब ये क्वेश्चन हल होगा। तो इसी इक्वेशन का हम I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी से तुलना कर देते हैं। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमको पूछा है, तो ओमेगा टी का इससे 314t से तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला टर्म यही होता है। यहाँ पे अगर करंट का मैक्सिमम मान यदि आपसे पूछा रहता तो देखिए आई मैक्स का मान यहाँ क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो ये करंट का मैक्सिमम मान यही हो जाता 10। चूंकि हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है इसलिए यहाँ हम जा रहे हैं। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 314t हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा का मान 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे 3.14 इंटू एफ हो जाएगा और इक्वल टू इधर भी 314 है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक के बाद है तो नीचे लिख देंगे 100। अब देखिए 314 से 314 मारा जाएगा और 2 से ये 100 50 हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना आया 50 आया। अब इस फ्रीक्वेंसी पर हम इसका आवर्तकाल कैलकुलेट कर लेते हैं, तब उसको देखिए इसको साफ करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी 50 हट जाई थी, तो टाइम इक्वल टू 1/f होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको बताया आपको। तो 1/ फ्रीक्वेंसी कितना निकाले थे 50 निकाले थे। भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 जब बढ़ाएंगे तो 50 दूनी का 100, यानी टी का मान कितना आ गया 0.02 सेकेंड आ गया। अब यह कह रहा है ना कि 2 साइकिल पूर्ण करता है तो फिर टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन से निकाला उसका आंसर मान क्या आया फ्रीक्वेंसी का, तो 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हमें टाइम क्या मिला, तो 0.2 मिला। तो फिर इसी साइकिल को 2 चक्कर लगाना है, तो देखिए टाइम पीरियड यहाँ इनटू इसका चक्कर 2, तो इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। इतना आया मतलब 0.04 आया। चूंकि आंसर आप देख रहे हैं तो सब मिली सेकेंड में दिया गया है, तो इसको आप मिली सेकेंड में बनाइए। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर। तो 0.04 इंटू 1000 कर दें, तो 1000 जब करेंगे तो देखिए पॉइंट 2 अंक खिसकेगा तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें 10 बचा और यहाँ 4 बचा, 10 चौका 40 मिली सेकेंड। आप सबका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप सब ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन में यदि एक प्रत्यावर्ती धारा का 120 अंश पर 3 एम्पियर होता है, मतलब कि एंगल 120 डिग्री है, तो हमें करंट का जो मान मिल रहा है वह 3 एम्पियर मिल रहा है। तो फिर अधिकतम मान कैलकुलेट कीजिए, मतलब करंट का ही मैक्सिमम मान आपको कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए
आप फार्मूला लगाएंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका फार्मूला आपको बताया, आई यानी इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट जो है ना, देखिए यहाँ पे दिया गया अधिकतम मान आपसे पूछा गया है, इसका मतलब कि ये 3 एम्पियर जो दिया गया है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की है, तो ये आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होता है, तो यहाँ 3 रख देंगे इक्वल टू आई मैक्स, करंट का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है तो आई मैक्स लिख देंगे और साइन 120 डिग्री लिख देंगे। अब साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको और इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन 120 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 3 साइन 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे आई मैक्स का मान कितना मिला, 3/3 अब इसको साफ करते हैं, फिर से आपको बताते हैं। ये आई का जो मैक्सिमम मान आया है इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे करंट का हमें मैक्सिमम मान क्या कैलकुलेट किए थे, तो 3/√3/2 कहिए थे। अब इसमें देखिए यहाँ केवल 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। सेम संख्या को √3 में जब भर देते हैं और दोनों का जब गुणा किया जाता है तो पुनः 3 आ जाएगा, तो बात तो सही हुई। अब अपन √3 हो जाएगा और ये 2 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, √2 तो नहीं होगा ना, यहाँ √2 नहीं होगा, 2 होगा। अब तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गलती हुआ, देखिए इसको फिर से हम बताते हैं। आई मैक्स का मान कितना आया था, आई मैक्स इक्वल टू हमने क्या निकाला था, तो 3/√3/2 हुआ था। अब इसको हम जब हल करेंगे तो √3 को हम 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 इंटू 3 करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, संख्या 3 आ जाएगी। अपन ये √3 120 डिग्री का मान है ना, √3/2, तो इसका √3 हो गया। अब /2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये √3 से √3 मारा जाएगा तो क्या बचा, 2√3 यही करंट का मैक्सिमम मान हो जाएगा, 2√3। उम्मीद करेंगे कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2√3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि एक प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो यह धारा कितने समय बाद अपनी दिशा को परिवर्तित करेगी। इसमें आपको बताना है कि कितने समय बाद दिशा परिवर्तित करेगी। तो एसी करंट जो चलती है इसका साइनोसॉइडल वेव ऐसे होता है, तो आप कहते हैं ना कि यहाँ से कंप्लीट एक साइकिल जब ये कंप्लीट करती है तो इसमें टाइम पीरियड इसे बोलते हैं और यही हमारी फ्रीक्वेंसी भी रहती है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर देते हैं। तो 50 हर्ट्ज जब कर देते हैं तब यहाँ से पुनः जब अगली साइकिल आएगी तो वह इसका क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी ना। तो विपरीत दिशा हो जाएगी, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है तो धारा कितने समय बाद अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगी, क्वेश्चन यह है। तो देखिए जब ये क्वेश्चन ऐसे है तो यहाँ पे ये अगर करंट का ही वेव हम लेते हैं तो ये हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहाँ से निगेटिव की हाफ साइकिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या है, वो 1/50 होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, तो वो 50 दिया है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच रिलेशन जो बनता है वो व्युत्क्रमानुपाती का बनता है।
तब इसमें देखिए ना, ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसमें कह रहा कि आधा साइकिल जब जाएगा ना तो इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव का हाफ साइकिल है ना, तो इसके नीचे आ रही है ना निगेटिव, तो फिर अपोजिट हुआ ना, निगेटिव की हाफ साइकिल में चला गया। तो यहाँ से मतलब आधा समय के बाद वो अपनी करंट की डायरेक्शन को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हाफ साइकिल के बाद बदल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, करंट का I/2 कर देंगे। अब 2 करेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, यानी यह 1/100 हो जाएगा। चूंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती का होता है, तो 1/100 सेकेंड के बाद यह अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगी करंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/100, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सब ध्यान से इसको देखिएगा प्यारे साथियों। 8 नंबर में है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 30 sin 314t होता है, तब पहली बार -30 वोल्ट पहुंचने में समय कितना लगेगा। -30 वोल्ट कहा है, तो पहले आप इसका वेव देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा जो टाइम लगता है एक साइकिल का, वो कितना लगता है, t लगता है। तो t लगता है तो हम इसकी हाफ साइकिल का कहें कि कितना टाइम लगेगा, तो t/2 लगेगा। अब इसका हाफ कहें तो कितना लगेगा, तो t/4 लगेगा। तो ये भी t/4 है, तो फिर इसका आधा है तो ये भी t/4 है ना, तभी तो मिला के ये पूरा t/2 हुआ है। तो फिर इसका आधा कीजिए, तो इसका आधा जब आप करेंगे तो ये पूरा t/2 है, तो इसका आधा t/4 और ये भी t/4 हो जाएगा। तो देखिए जब कोई भी करंट या वोल्टेज जब जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये तो t/2 पर जाएगी टाइम पर, लेकिन और प्लस इसमें t/4 मतलब यहाँ जब आएगी ना तो उसकी पोलैरिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था ऊपर में, तो नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और यही चीज कहा है कि निगेटिव पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो टोटल टाइम में देखिए ये जो पूरा है ये t/2 है, प्लस यहाँ तक पहुंचने में यहाँ से कितना लगा, t/4 लगा, तो t/2 प्लस t/4 यही टोटल जो होगा वो टाइम इसका आएगा। अब देखिए इसी को हल करते हैं, तो हल करेंगे तो इसमें ये ग्राफ आपको समझाए हैं, इसको जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि टोटल कितने समय बाद वो परिवर्तित होगी, तो t/2 प्लस t/4 पे। अब चलिए इसमें पहले फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो V = 30 sin ω/t। अब ω/t = क्या है, तो 314t है। अब t से ये t मारा जाएगा, ओमेगा का मान 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू f इंटू 314 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। क्यों 100 आया? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। 314 से 314 मारा जाएगा, 2 से ये 50 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना आया, 50 हट जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा। अब चलिए टोटल हम उसका टाइम पहले निकालते हैं, तो t/2 प्लस t/4 टोटल टाइम तो यही लगेगा ना। अब यहाँ से एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, 2t यहाँ आ जाएगा, प्लस ये t से t मारा जाएगा, t आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3t/4 यही टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3/4 इंटू टी है, तो t यानी फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, कितना निकाला था, तो फ्रीक्वेंसी हम निकाले थे 50 हर्ट्ज निकाले थे। तो टाइम को इसमें बदलेंगे तो t = 1/, क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। तो यही तो हमारा टाइम पीरियड हुआ ना फ्रीक्वेंसी पे। तो अब यहाँ पे t मांग रहा है, यही t रख दीजिए, तो 1/, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
तो अब देखिए ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 3 अपान यहाँ पे 5 चौका 20 और 1 0, तो कितना हुआ 300 अपान 3/200 आंसर होगा। मतलब टोटल टाइम आपका यही आएगा। 3/200 सेकेंड बाद उसकी पोलैरिटी यानी वोल्टेज की पोलैरिटी -30 वोल्ट हो जाएगी इतने टाइम पर। और यही ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3/200। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट लेवल हाई है, आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। अभी रिसेंटली यूपी आरवीएनएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसे प्रश्न आए हुए थे। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अब इसमें देखना है कि पूछा क्या है। तो एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 10 sin 314t होता है, तब दूसरी बार +10 वोल्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब उसमें कहा था कि -30 वोल्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा, और यहाँ पे पूछा है कि +10 वोल्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मान होगा क्या। तो पहले आप एक बार वेव देखिए कि वेव जो कहा है कि +10 वोल्ट कब आएगा। तो इसको पहले तो देखिए, साइन वेव जब आप खींचेंगे तो कुछ ऐसे खींचेंगे। अब देखिए एक साइकिल तो यहाँ कंप्लीट हुआ, तो यह एक साइकिल जब यहाँ कंप्लीट हुआ तो टी टाइम लगेगा। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे टी लगा तो फिर ये तो पॉजिटिव का मैक्सिमम मान है, ये निगेटिव हो गया, तो फिर पॉजिटिव यही आएगा ना, तो इसके आधे पर पॉजिटिव आएगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये पूरी साइकिल पॉजिटिव की है और ये पूरी निगेटिव की है, फिर कह रहा है कि पॉजिटिव कब आएगी, तो ये साइकिल पे पॉजिटिव आएगी, तो इसके आधे पर ही पॉजिटिव आएगा। मतलब ये टी पूरा लेंगे आप प्लस इसका आप पूरा जो रहेगा वो t/2 होगा, तो इसका आधा ही हमको लेना है तो t/4 कर देंगे। तो टोटल टाइम यहाँ हमको क्या मिला, t + t/4, ये टोटल टाइम आएगा। अब चलिए पहले दिए गए इक्वेशन समीकरण पे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो V = Vmax sin ω/t हो जाएगा। ω/t = 314t हो जाएगा। t से t मारा जाएगा, ओमेगा का मान 2πf हो जाएगा और 314 हो जाएगा। अब 2 × पाई का मान 3.14 इंटू f = 314 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 314 में पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है ना 14, तो इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 100 कर देंगे। 314 से 314 मारा जाएगा, 2 से ये 100 कटेगा 50, यानी f का मान कितना आया, फ्रीक्वेंसी 50 आ गया। फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर लिए और हमने साइन वेव डायग्राम को खींच करके आपको समझा दिया कि टोटल टाइम क्या लगेगा। टोटल टाइम अब आइए उस पे, तो टोटल टाइम जो हमने निकाला वो कितना निकाला, t + t/4 निकाला। अब इसको हल कीजिए तो 4t + t 5t/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो 5/4 t का मान हमने निकाला था, अभी क्या निकाला था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो टी के रूप में उसको करेंगे तो 1 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तभी तो टी आएगा ना, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 मारा जाएगा एक बार में, तो क्या हुआ, ऊपर में 1 नीचे में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये जो 40 आया, 40 जो आया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 1/40 आया, मतलब 40 आया। तो इतने समय के बाद यानी इतने सेकंड के बाद वह पॉजिटिव वोल्टेज के पॉजिटिव वैल्यू को प्राप्त कर लेगी। अब देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी में एक 0 नहीं रहेगा, यानी 1/40 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है ना,
ये वीके मेहता इंग्लिश वर्जन की बुक आती है, उसी के ये सब क्वेश्चन है। क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम यूपीपीसीएल TG2 608 वैकेंसी का हुआ था ना, तो उसमें से वीके मेहता और ARK राजपूत की बुकों से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसीलिए हमने सोचे कि ऐसी सर्किट को इससे अच्छे से क्वेश्चनों को करा दे, ताकि आप सबको फ़ायदा अधिक से अधिक हो सके। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 200 sin 100 पाई टी होता है, तब 100 एम्पियर पहुंचने में कितना समय लगेगा। कह रहा कि करंट का 100 एम्पियर पहुंचने में मान कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन को समझना है कि टाइम पीरियड पूछा है, टाइम आपसे पूछा है, और यहाँ पे जो मान दिया गया है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, तो किसी भी समय करंट या वोल्टेज का लिया गया मान किसी भी समय, वही आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाता है। तो अब इक्वेशन जब इसका बनाएंगे तो I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया गया है 100 इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया गया है, तो 200 साइन 100 पाई टी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 को यहाँ लाएंगे तो 1/2 इक्वल टू साइन 100 पाई टी हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 1/2 कहें कि किसका मान है साइन में, तो साइन ये जो होता है 30 डिग्री का होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 100 पाई टी बन जाएगा। अब ये 100 पाई टी हुआ, तब यहाँ तक तो हल हो गया। अब यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 डिग्री का मान ये पूरा आएगा। तब इसको फिर अब मिटा के करते हैं। ये याद रखिएगा, 30 डिग्री इधर है और 100 पाई टी इधर है। अब यहाँ पे पीछे में क्या आया था, 30 डिग्री इक्वल टू 100 पाई टी आया था। अब यहाँ पे इसी को हम क्या करेंगे कि रेडियन में चेंज कर देंगे 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 कर देंगे। तो ये 0 से 0 3 6 का 18 पाई बाई 6 आया। किसको, 30 डिग्री को जब हमने रेडियन में चेंज किया तो पाई बाई 6 इसका आंसर हुआ इक्वल टू 100 पाई टी हुआ। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 100 टी इक्वल टू कितना आया, 6 आया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो t इक्वल टू 1/6 इंटू 100, तो क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 1/600 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1/600 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को हम रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।